हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव पाठक आप सबका अपने चैनल प्रयागराज पाठशाला में स्वागत करता हूं। जैसा आप जानते हो कि इस चैनल में आपको मैं प्रतिदिन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स के द्वारा इंग्लिश बताता हूं। आप लोग शुरू से अंत तक इस पूरे के पूरे जो आर्टिकल्स हैं इसको आप पढ़ा देखा करें, क्योंकि प्रत्येक आर्टिकल के बाद हर इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मैं 5-5, 6-6 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देता हूं। तो इस तरह से पूरी अंग्रेजी ग्रामर, वर्ड पार्ट सब सीखने का एक तरह से ये बाइबल है। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े, पढ़ें। और एक बात और कि प्रयागराज पाठशाला जो कि पूरी इंडिया में बच्चों के बीच में बहुत ही फेमस है, विशेषकर इंग्लिश को लेकर, और इसमें हम और भी सब्जेक्ट शुरू करेंगे, जल्दी शुरू करेंगे। तो प्लीज इसको आप शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। चलिए हम देखते हैं। फाइट फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए लड़ाई। फाइट, लड़ाई, किसानों के लिए लड़ाई। आफ्टर कंटेंशियस राज्यसभा पैसेज, कंटेंशियस होता है विवादास्पद। देखिए जो भी वर्ड ऐसे हैं वो मैं आपको बाद में अभी सिनोनिम कराऊंगा। पहले विवादास्पद कह रहे हैं, विवादास्पद राज्यसभा में पास होने के बाद द रियल बैटल स्टार्ट्स। देखिए जब न्यूज हेडलाइन होती है तो पास की बात प्रेजेंट में होती है, वो होना चाहिए था स्टार्टेड, लेकिन न्यूज हेडलाइन है। तो विवादास्पद राज्यसभा के में जो कंटेंशियस राज्यसभा पैसेज, विवादास्पद ढंग से राज्यसभा में पास होने के बाद अब रियल बैटल शुरू हुआ है। वास्तविक युद्ध, जो लड़ाई है अब शुरू होगी। यहां लड़ाई का मतलब एक तरह से राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई। अब देखिए, पैसेज ऑफ 2 फार्म रिफॉर्म बिल्स इन द राज्यसभा एमिड बेडलैम। देखिए वॉज वर्ब है तो ये सब सब्जेक्ट का पार्ट है। जब कोई चीज बहुत बड़ी हो तो पीछे से देखते हैं। एमिड बेडलैम, बेडलैम मानी हो हल्ला, शोरगुल, शोरगुल के बीच इन द राज्यसभा, राज्यसभा में पैसेज ऑफ 2 फार्म रिफॉर्म बिल्स, 2 कृषि सुधार बिलों का पास होना। तो हो हल्ला के बीच राज्यसभा में 2 कृषि सुधार बिलों का पास होना एक खराब शुरुआत थी। क्यों? क्योंकि भाई शुरू में ही तनाव हो गया। और यह बिल किस लिए था? देखिए अब यहां से इंफिनिटिव, देखो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढ लो, सेज तो जोड़ लिया करो, कितना आसान है। यह था किस लिए? ए फ्रेश अटेम्प्ट टू ब्रीथ न्यू लाइफ, एक नया प्रयास करने का, एक नया जीवन डालने के लिए और निवेश डालने के लिए या निवेश कराने के लिए। इन्वेस्टमेंट माना होता निवेश इनटू एग्रीकल्चर, कृषि में। तो कृषि में एक नया जीवन और निवेश उत्पन्न करने के लिए जो ये बिल का पास होना है, हो हल्ला के बीच एक बहुत ही खराब शुरुआत थी। पासिंग द बिल ऑन अ वॉइस वोट, एक वॉइस वोट पर बिल का पास होना या पास करना। तो वॉइस वोट माना होता है ध्वनिमति, किसके बिना? विदाउट सीडिंग टू, सीड टू माना होता है झुकना। अपोजिशन की जो डिमांड है डिवीजन ऑफ वोट्स की, उस डिमांड पर, डिवीजन ऑफ वोट्स होता है मत विभाजन। तो अपोजिशन ने मत विभाजन का मांग किया था, उस डिमांड के सामने बिना झुके हुए ध्वनिमत से बिल का पास होना। हैज कास्ट एन एयर, अब देखो ये मेन वर्ब है, इसने एक संदेह उत्पन्न किया है इस बिल पर। क्या? कि वेदर, वेदर माने की क्या, कि क्या गवर्नमेंट हैड द रिक्विजिट मेंबर्स, क्या सरकार के पास था, सरकार रखती थी जो आवश्यक संख्या है। रिक्विजिट माने होता आवश्यक इन द राज्यसभा। बट द पार्लियामेंट्री फ्रैकस, फ्रैकस माने होता झगड़ा, लेकिन जो संसदीय झगड़ा है वो कहीं ज्यादा आसान था। किसके अपेक्षा? जो झगड़ा लाइंग इन स्टोर, अभी स्टोर में पड़ा हुआ है, स्टोर में पड़ा हुआ मतलब जो अभी भविष्य में होना है फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए। तो ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब वर्ब में आईएनजी हो, ता हुए या पड़ा हुआ हो। तो देखिए क्या कह रहे हैं
कि पैसेज ऑफ टू रिफॉर्म बिल्स इन राज्यसभा एमिड डेडलाइन, हो हल्ला के बीच राज्यसभा में दो कृषि सुधार बिल का पास होना एक खराब शुरुआत थी। और यह बिल किस लिए था? ये एक नया प्रयास था नए जीवन डालने के लिए एंड इन्वेस्टमेंट, निवेश डालने के लिए इनटू एग्रीकल्चर। क्यों खराब शुरुआत थी? क्योंकि हो हल्ला हुआ। कह रहे हैं कि पासिंग द बिल ऑन वॉइस वोट, ध्वनि मत से बिल का पास होना, किसके बिना? विदाउट सीडिंग टू द अपोजिशन डिमांड, विपक्ष की डिमांड के सामने झुकने के बिना, यानी विपक्ष के का जो डिमांड था उसके सामने नहीं झुका, मत विभाजन का जो डिमांड था, ये अपने आप में हैज कास्ट एन एयर ऑफ डाउट, ये संदेह उत्पन्न किया है कि क्या, क्यों? क्योंकि उसने मत विभाजन किया नहीं, तो एक संदेह उत्पन्न हो रहा है कि क्या गवर्नमेंट है रिक्विजिट नंबर्स, क्या सरकार के पास जो आवश्यक नंबर था राज्यसभा में वो था? बट द पार्लियामेंट्री फ्रैकस, लेकिन जो संसदीय झगड़ा है वो कहीं ज्यादा आसान है। किसके अपेक्षा? जो अदर बैटल, जो दूसरी लड़ाई है अभी स्टोर में पड़ी है, यानी भविष्य में होनी है सरकार को। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, इट हैज टू सेल इट्स नैरेटिव, नैरेटिव मानोता बात। अब सरकार को, सरकार का योजना है अपनी बात को बेचना है। बेचना है का मतलब हो गया सेल नैरेटिव, मानोता अपनी बात समझाना। एक फ्रेज है बात समझाना, सेल नैरेटिव। अब सरकार को अपनी बात समझानी है किसानों को, किसके बीच? एमिड मानोता बीच, फियर मॉन्गरिंग, जो डर भड़काया जा रहा है, फियर मॉन्गरिंग मानोता डर को भड़काना, किस चीज को लेकर? फेजिंग आउट मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस हैं एमएसपी, उसको हटाने का, धीरे धीरे, फेज मानोता चरण ढंग से हटाने का जो भय उत्पन्न किया जा रहा है, उस बीच में अब सरकार को अपनी बात किसानों को समझानी है। इट हैज टू सेल इट्स नैरेटिव। भाई विपक्ष क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट विल फेज आउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार जो मिनिमम सपोर्ट जो प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसको धीरे धीरे करके खत्म कर देगी। तो ऐसा फियर मॉन्गरिंग किया जा रहा है, ऐसा भय उत्पन्न किया जा रहा है। टू दिस एंड, एंड माने हो गया यहां उद्देश्य। देखिए, न्यूज़पेपर का एक अपना अलग मूड होता है और यहां हर चीज आपको बताई जाएगी। इंडिया के किसी भी चैनल में इस तरह से, बहुत कम चैनल में इस तरह से एक एक चीज आपको बताई जा रही है। तो इसलिए आप लोग हर दिन का वीडियो देखें और अपनी इंग्लिश इतनी इंप्रूव कर लें कि इंडिया का कोई भी एग्जाम होगा आप बहुत अच्छे ढंग से कर लेंगे। इस उद्देश्य के लिए, एंड माने उद्देश्य, यूनियन कैबिनेट, जो यूनियन कैबिनेट है लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, ये 5 पार्ट्स पे है, लीड लेड लेड, तो प्रधानमंत्री के द्वारा नेतृत्व किया हुआ यूनियन कैबिनेट हैज एन इनिशिएटेड एन आउटरीच टू फार्मर्स। इनिशिएट माता शुरुआत कर देना, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इसने शुरुआत कर दिया है किसानों तक अपनी बात पहुंचाने का। आउटरीच माता पहुंचना या पहुंचाना। पंजाब और हरियाणा में विद नो इलेक्शन इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, विद नो इलेक्शन, अभी कोई भी इलेक्शन नहीं है ज्यादातर राज्यों में, जहां पे कि एमएसपी आर पॉलिटिकली सेंसिटिव, जहां पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस राजनीतिक रूप से कोई संवेदनशील बात हो, एंड बिग फार्मर रूल्स द रूस्ट। और जैसा आप जानते हैं कि जो बड़े किसान हैं वही हावी हैं। रूल द रूस्ट मानो होता है हावी रहना। ऐसे में गवर्नमेंट मस्ट नॉट फॉल फॉर द अपोजिशन अटेम्प्ट, सरकार को पीछे नहीं हटना होगा। फॉल फॉर मतलब होता है पीछे हटना या किसी सामने झुकना, सरेंडर। जो विपक्ष का प्रयास है क्या करने का, किक अप स्टार, एक तूफान खड़ा करने का। किक अप स्टार माना होता है तूफान खड़ा करने का। तो देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इट हैज टू सेल इट्स नैरेटिव टू फार्मर्स, सरकार को अपनी बात पहुंचानी है, समझानी है किसानों को। किस बीच, जो भय उत्पन्न किया जा रहा है किस चीज को लेकर, फेजिंग आउट मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको खत्म करने को लेकर धीरे धीरे चरणबद्ध ढंग से, फेज आउट मानता है चरणबद्ध ढंग से खत्म करने का जो भय उत्पन्न किया जा रहा है, उस बीच सरकार को अपनी बात पहुंचानी है। इस उद्देश्य के लिए
द यूनियन कैबिनेट लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के द्वारा नेतृत्व किया यूनियन कैबिनेट ने शुरू कर दिया है आउटरीच पहुंचने का किसानों तक पंजाब और हरियाणा में। कह रहे विद नो इलेक्शन इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, तमाम राज्यों में जहां कोई इलेक्शन नहीं है और जहां पे एमएसपी आर पॉलिटिकल सेंसिटिव, और जहां पे जो एमएसपीज हैं वो राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला है, एंड बिग फार्मर्स रूल द रूस्ट, और इन राज्यों में जो बड़े किसान हैं वो हावी हैं। गवर्नमेंट मस्ट नॉट फॉल फॉर द अपोजिशंस अटेम्प्ट, सरकार को पीछे नहीं हटना होगा विपक्ष का जो प्रयास है क्या करने का, टू किक अप द स्टॉर्म, तूफान खड़ा करने का। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल नैरेटिव, अपार्ट फ्रॉम आता है के अतिरिक्त या के अलावा, राजनीतिक वार्ता के अतिरिक्त द सिस्टमैटिक रिफॉर्म, जो एक सिस्टमैटिक सुधार है किस चीज का, यह सुनिश्चित करने का कि एनफ प्राइवेट एंटिटीज आर इंटरेस्टेड, कि पर्याप्त जो आपके निजी क्षेत्र है, एंटिटीज माने क्षेत्र, उद्योग, जो भी आप कह सकते हैं, संस्थाएं, वो इंटरेस्टेड हो, रिच रखें इन सोर्सिंग फ्रॉम फार्मर्स, किसानों से चीजों को लेने का, सोर्स मतलब होता अपने जो उनके स्रोत संसाधन है या जो चीजें उनको लेने का, एंड फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, और जो फार्म प्रोड्यूसर मानो गया जो कृषि उत्पाद करने वाले जो संगठन हैं, यानी किसानों के जो संगठन हैं, में नीड गवर्नमेंट ओवरसाइट इनिशियली, उन्हें जरूरत है सरकार के निगरानी की। ओवरसाइट मानी निगरानी होता है शुरुआत में, इनिशियली मानो गया शुरुआत। इंट्रेंच मिडिलमैन लॉबीज, इंट्रेंच माने होता है कि पहले से ही वहां पे जो जकड़े हुए या पहले से ही स्थापित जो बिचौली है वाले लॉबीज हैं, स्क्वीजिंग न्यू एंट्रेंट्स आउट ऑफ द मार्केट, क्या करते हुए, स्क्वीज आउट मानता बाहर करना, नए प्रवेशियों को मार्केट से बाहर करने वाले जो पहले से ही स्थापित बिचौली वाली लॉबी है, इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी, वो एक स्पष्ट संभावना है कि मतलब वो भी अपना काम कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट में स्पष्ट, पॉसिबिलिटी में संभावना। वंस एम्पल कंपटीशन इज प्रेजेंट, एक बार पर्याप्त, एम्पल माने क्या होता है, पर्याप्त प्रतिस्पर्धा अगर यहां प्रेजेंट होती है तो फिर क्या होगा, इट फॉलो, जिसके बाद क्या होगा, फार्मर्स विल गेट द बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो किसान हैं विल गेट, वो पाएंगे जो लाभ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, दोनों ही ढंग से, इन टर्म्स ऑफ दोनों ही ढंग से, कीमत के भी ढंग से और जो उनका एक सुनिश्चित बिक्री है उन दोनों ही ढंग से। द इकोनॉमिक क्राइसिस इज हेल्पिंग, आज की जो आर्थिक संकट है, क्राइसिस माने संकट, वो मदद कर रही है। भाई आज आर्थिक संकट आ गया, इसीलिए तो सरकार को करना पड़ रहा है। आज की आर्थिक संकट मदद कर रही है तेज करने में, एक्सेलरेट मानता है तेज करना, स्पीड अप, स्पीड अप, तेज करना। जो लंबे समय से पेंडिंग मन होता लंबित, पेंडिंग मन होता लंबित, जो लंबे समय से लंबित सुधार हैं, एंड गवर्नमेंट मस्ट प्रोसीड, प्रोसीड मानता आगे बढ़ना, और इस चीज पर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, बोल्डली, पूरे बोल्ड ढंग से, पूरे साहस के साथ। तो देखिएगा, कह रहे राजनीतिक बात के अलावा, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल नैरेटिव, जो एक सिस्टमेटिक सुधार है, क्या करने का, सुनिश्चित करने का कि जो प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं, प्राइवेट जो कंपनियां हैं, वो इंटरेस्ट हो किसानों से सोर्स करने का, किसानों से चीजों को लेने का। सोर्स मान होता है चीजें लेना, और जो फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो किसानों के संगठन हैं, आज जरूरत है कि वी नीड गवर्नमेंट ओवरसाइट इनिशियली, कि इनिशियली माने शुरू में सरकार के निगरानी की जरूरत है। कह रहे कि जो पहले से ही स्थापित बिचौली वाली लॉबीज हैं, क्या करते हुए स्क्वीजिंग न्यू इंट्रेंट्स, जो नए प्रवेश करने वाले उन्हें मार्केट से बाहर करने का, यह भी एक स्पष्ट संभावना बन सकती है। लेकिन वंस एम्पल कंपटीशन इज प्रेजेंट, अगर एक बार पर्याप्त कंपटीशन हो गया तो
तो फार्मर्स विल गेट द बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, किसान बेनिफिट पाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, दोनों ही ढंग से, चाहे कीमतों की बात आए या एश्योर्ड सेल्स या सुनिश्चित बिक्री की बात आए। कह रहे हैं कि आज का जो आर्थिक संकट है, द इकोनॉमिक क्राइसिस इज हेल्पिंग, आज वही मदद कर रहा है किसे, एक्सेलरेट लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म्स, जो लंबे समय से आज जो सुधार किया जा रहा है, लंबित, पेंडिंग माने लंबित, लंबे समय से लंबित सुधारों को तेज करने का। और गवर्नमेंट मस्ट प्रोसीड बोल्डली, इस संबंध में सरकार को बड़े ही बोल्डली, बड़े साहस के साथ प्रोसीड करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। चले अब इसके इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं देखिए, जो मैंने आपको बताया उसी पे बेस्ड ये कुछ वर्ड्स हैं जिस पे हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, आप लोग रेगुलर वीडियोस देखते रहें, पढ़ते रहें और इन वर्ड्स को देखते रहें। इसमें मैं इस तरह से कलेक्शन करता हूं कि उससे आसपास के जितने भी वर्ड्स हैं वो सब आप कर सको। अब देखिए, कंटेंशियस आया है, विवादास्पद, ये वर्ड खुद ही कई बार पूछा गया है। कंट्रोवर्शियल, कंटेंडेड, देखिए बेलिकोज माने भी विवादास्पद और बेलिग्रेंट माने भी यही होता है, लेकिन इनका दोनों का इस्तेमाल झगड़ालू भी होता है। भाई विवाद करने वाले, झगड़ा करने वाले भी तो होंगे ना। तो ये दोनों वर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, बेलिग्रेंट, बेलिकोज, तो ये तीनों ही वर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। बेडलैम माने हो हल्ला, ये खुद पूछा गया है। अप्रोवर, हो हल्ला। पैंडेमोनियम आया हुआ है। कमोशन, हो हल्ला, शोरगुल, ये भी आया हुआ है। केओस आया हुआ है, केओस, हो हल्ला। इसी केओस से तो बनता है केआटिक, ये इसका एडजेक्टिव है, ये इसका एडजेक्टिव है। फिलहाल इसमें केओस कई बार आया है, पैंडेमोनियम, कमोशन, बेडलैम। सीड टू माने होता है किसी के सामने सरेंडर करना, बात मान लेना, सरेंडर। कंसीड टू, ईल्ड टू, किसी के सामने झुकना। अगला है फ्रैकस, माने झगड़ा होता है। इसका फल ब्रॉल आया हुआ है, एग्जाम में ब्रॉल आया है, मेले आया हुआ है, ठीक है। एफ्रे, आल्टरकेशन, रो माने विवाद, रो माने क्या होता है, विवाद। यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि आल्टरकेशन माने झगड़ा होता है, लेकिन आल्टरेशन माने बदलाव होता है। ये आल्टरकेशन है और एक वर्ड क्या होता है, आल्टरेशन, ये अलग वर्ड है, इसके माने बदलाव होता है, ठीक। तो आपको याद होगा। रूल बाय रूस्ट मान होता है किस चीज में हावी होना। बी इन कंप्लीट कंट्रोल, किस चीज पे हावी होना। आगे है ओवरसाइट, ओवरसाइट दो सेंस में होता है, एक तो निगरानी के लिए, सुपरविजन के लिए, और एक गलती के लिए, मिस्टेक के लिए। इंटरेस्ट माने क्या होता है, पहले से कब्जा जमाए हुए, यह विशेषकर किसी सिस्टम में होता है। जैसे कि तमाम लोग सरकार में इंटरेस्ट है, बिजनेस में इंटरेस्ट है, पहले से कब्जा जमाए हुए हैं, ठीक है। फिक्स्ड, रूटेड इन, ये दोनों इसका सिनोनिम। ये अक्सर क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर में इस्तेमाल होता है, ये आया हुआ नहीं है। एम्पल, पर्याप्त, एक खुद में एक वर्ड आया हुआ है। एबंडेंट माने पर्याप्त, कई बार आया है। कैपेसियस, देखो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा हो वो कैपेसियस होता है। लैविश माने खर्चीला भी होता है, और लैविश माने जानते हो पर्याप्त भी होता है। हैप्टी, बड़ा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स आपको मिले, ये मेन वर्ड हैं जो आपको अभी न्यूज़पेपर में मिले हैं, और उसके साथ के हमने आपको सिनोनिम्स बता दिए। तो कहने का मतलब कि केवल 8 वर्ड आपको न्यूज़पेपर के हमने बताए, लेकिन आप देख रहे हैं कि सब में 6-6, 7-7 वर्ड। तो जब आप पर डे 50 वर्ड के साथ न्यूज़पेपर पढ़ोगे, उसमें तमाम इडियम्स, फ्रेजेस, ये सारे के सारे आएंगे, तो आप समझ सकते हो कि कितना कॉन्फिडेंस गेन करोगे। मैं आपको एश्योर कर देना चाहता हूं कि इंडिया का कोई भी चैनल आप पढ़ लो और प्रयागराज पाठशाला में हमारे जो वीडियोज हैं उन्हें पढ़ लो, आपको अंतर खुद समझ में आएगा। शेष आपको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार फिर से मैं राजीव पाठक अपने प्रयागराज पाठशाला की ओर से आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन एक आखिरी रिक्वेस्ट कि प्लीज इस वीडियो को इतना शेयर कर दे कि और भी जो बच्चे हैं पूरे इंडिया में वो बेनिफिटेड हो और उनका जो ड्रीम है उस ड्रीम को रियलाइज कर सकें। थैंक्स अ लॉट।